चीज़ तो क्लियर है, इस मार्केट में इंडेक्स से ज़्यादा अगर आप इंडिविजुअल थीम्स पर फोकस कर रहे हैं तो वो आपको पैसा बना रही है। लगातार एक बात हुई है कि मेटल्स, एक मेटल्स इंडेक्स देखिए, इवन इस मार्केट में भी पीएसयू बैंक्स, कैपिटल मार्केट, ये 3 थीम थी जो आज सुबह सुबह हमने आइडेंटिफाई की थी। मार्केट कहीं का कहीं गया हो, लेकिन ये तीनों थीम देखिए अभी भी इस समय भी डे हाई पर ही मोर और लेस ट्रेड कर रही हैं। तो उस हिसाब से ये मेरे ख्याल से आज सुबह सही पैटर्न पकड़ा गया। लेकिन बाजार के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट अगला 1.5 घंटा, मैं फैसले की घड़ी मान रहा हूँ इसको अगले 1.5 घंटे के लिए, 2 कारणों से, प्राइस पैटर्न के हिसाब से और न्यूज़ के हिसाब से भी। निफ्टी और बैंक निफ्टी ने अब तक हमारे बोलने तक एटलीस्ट हायर हाई और हायर लो बनाया है। लेकिन अगर कल का लो टूटा यहाँ पर तो बड़ा नेगेटिव होगा। कल का हाई नहीं क्रॉस कर पाए हम, ये क्लियरली एक दिक्कत की बात है। ये अब बाजार उसके लिए शायद अभी तैयार नहीं है कल का हाई क्रॉस करने के लिए। और उसके अलावा आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट क्यों रहेगा यूएस के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। हालांकि वो गारंटीड नहीं है, वो ओपिनियन डे है, हो सकता है कि आ जाए फैसला, लेकिन एक चांस ये भी रहेगा कि ना आए। लेकिन इंपॉर्टेंट मार्केट के लिए इन्फोसिस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टीसीएस की डिसअपॉइंटमेंट के बाद खासतौर से इन्फोसिस के नंबर्स का भी मार्केट को इंतजार रहेगा। इशू बस एक ही है, हमारी मार्केट रिएक्ट करेगी अब सीधा फ्राइडे को, क्योंकि कल छुट्टी है और इसके लिए एक्सपायरी भी आज हो गई है। तो कल छुट्टी है, कल मार्केट अब रिएक्ट करेगी। इंपॉर्टेंट होंगे जिनकी जहाँ बस्ती है इंडेक्स में उनको कुछ और इंतज़ाम करना होगा। देखिए मार्केट ना डेलिकेटली पॉइज्ड है। अब इसको डेलिकेटली पॉइज का मुझे हिंदी वर्ड सही मिला नहीं, वैसे नाजुक थोड़ा सा अलग वर्ड होता है, डेलिकेट होता है मतलब एकदम कुछ भी हो सकता है, मेरे टाइप का जो होता है ना एकदम, या तो 1000 ऊपर या 1000 नीचे। सिंपल भाषा में बोले यहाँ से, या तो 1000 ऊपर या 1000 नीचे। बीच का मामला नहीं है, बीच का मामला नहीं है। यहाँ पर अब हम हैं श्रेया 25,650 पर है ना, 25,650 पर हम हैं। इस एक्सपायरी पर या तो हम ऑल टाइम हाई क्रॉस करके 26,500 पर होंगे, या हम ये सारे नीचे के लो तोड़ के 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ के 24,600 पे होंगे। दो में से एक चीज़ होगी। ये नहीं होगा कि आप जो एक रेंज में चलते आए हैं, जो रहा है एकदम फीकी मार्केट रही है, वो होगी, वो नहीं होगा। मैं अगर मतलब मैं जिस कहते हैं ना स्टिकिंग माई नेक आउट, मैं अपनी गर्दन बाहर निकाल कर बोलने को तैयार हूँ कि दो में से एक चीज़ होगी। मार्केट ये नहीं है कि यहीं रहेगा या 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे रहेगा जो पूरे पिछले 3 महीने से मार्केट कर रहा है, वो नहीं होगा। और इसमें बहुत कुछ ना अगले 3-4 दिन पर डिपेंड करेगा। यूएस की सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, वो इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। फ्राइडे को रिलायंस के नंबर्स आने हैं, वो इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। आज इन्फोसिस के नंबर्स आने हैं, वो इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। और सैटरडे को एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स आने हैं, वो इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। और इन सब के बीच में पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब का मूड माहौल अगर कैसा रहा, वो ईरान पर अटैक करा या नहीं करा उन्होंने, वो एकदम एक ऐसी चीज़ है जो हमें बिल्कुल नहीं पता कहाँ से कब क्या निकल कर आ जाए, वो नहीं पता। लेकिन शायद देखिए थीम में पैसा बन रहा है। आप निफ्टी पीएसयू बैंक देखिए फॉर एग्जांपल, आज हम सुबह एक बात कर रहे थे कि अगर सबसे पहले आपको हिंट मिलेगा अगर पीएसयू बैंक गिरना शुरू हो जाए, अगर पीएसयू बैंक गिरना शुरू हो जाए तो मतलब सेंटीमेंट एकदम खराब हो गया है। वो नहीं गिर रहे, वो अभी भी 1.7% ऊपर है। कैपिटल मार्केट थीम अभी भी चल रही है और मेटल्स की थीम अभी भी चल रही है। तो जरूरी नहीं है कि आप इंडेक्स में पैसा बनाए। आप कहेंगे कि हम एक ही सेट ऑफ स्टॉक्स को कितनी बार बोलेंगे, जितनी बार पैसा बन रहा है उतनी बार बोलेंगे। बन रहा है ना पैसा इन स्टॉक्स में, तो इन्हीं स्टॉक्स में पैसा बन रहा है तो इन्हीं स्टॉक्स में पैसा बनाइए। जब बाकी स्टॉक्स का नंबर आएगा तब बाकी स्टॉक्स का नंबर आएगा। निफ्टी पे लेवल्स बता देता हूँ, सपोर्ट 25,600 का है और रेजिस्टेंस 25,800 के करीब पर है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, यहाँ पर 59,500 पर आपका सपोर्ट है, अभी भी हम उसके ऊपर ही हैं वैसे, और अच्छा खासा ऊपर है हम 59,500 के, और रेजिस्टेंस रहेगी आपकी करीब 59,800 पर।